हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, इस डेटा सेट में अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कुछ नेम्स दिए गए हैं और इनका फर्स्ट नेम यहाँ पर आप मुझे आउटपुट में ला के दीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पास कर दूँगा, मुझे क्या चाहिए फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर लेफ़्ट पास कर दूँगा और लेफ़्ट को चाहिए टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट पास कर दूँगा। कॉमा लगाऊंगा, नंबर कैरेक्टर्स कितने निकालने हैं, तो नंबर कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले स्पेस की पोजीशन फाइंड करेंगे फाइंड फंक्शन से। ठीक है, ये फाइंड पास किया। फाइंड टेक्स्ट में किसकी पोजीशन फाइंड करनी है, डबल कोट्स में स्पेस कॉमा, इस टेक्स्ट में स्पेस की पोजीशन फाइंड करनी है और फाइंड का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये फाइंड की पोजीशन ला के देगा। अब मुझे फाइंड की पोजीशन पता चल गई, तो इस नंबर कैरेक्टर से लेफ्ट से कितने कैरेक्टर निकालें, फाइंड से हमें क्या पता चला, स्पेस का, स्पेस कहाँ पर है, स्पेस की पोजीशन पता चल गई हमें। तो स्पेस की पोजीशन -1 से लेफ्ट से मुझे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ करूँगा -1 और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर प्रेस करूँगा। तो इस तरह से ये मैंने आउटपुट निकाल दिया फर्स्ट नेम। अगर मैं लास्ट नेम निकालने के लिए आपसे बोलूं तो सिंपल आप यहाँ पर पास कर दोगे राइट, और कितने नंबर कैरेक्टर मुझे कैसे पता चलेगा, वो भी पता चलेगा मुझे कैसे, अगर पूरे नेम का जो लेंथ है उसको मैं माइनस कर दूं स्पेस की पोजीशन से, तो पूरे जो नेम का लेंथ माइनस स्पेस की पोजीशन को अगर मैं माइनस करूंगा तो राइट में जो लास्ट नेम है उसके नंबर कैरेक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या करूंगा, इसको चाहिए राइट को टेक्स्ट कॉमा कितने नंबर कैरेक्टर, तो यहाँ पास कर दूंगा लेंथ, लेंथ में ये टेक्स्ट दे दिया, लेंथ का ब्रैकेट क्लोज, माइनस कर दूंगा स्पेस की पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो फाइंड से निकालेंगे। यहाँ पर फाइंड पास किया, डबल कोट्स में स्पेस दे दिया कॉमा इस वाले टेक्स्ट में और ब्रैकेट क्लोज कर दिया फाइंड का। तो यहाँ पर मेरे लिए नंबर कैरेक्टर राइट के लिए ये पूरा काम कर रहा है, पूरे नेम की लेंथ निकाली और उसको स्पेस की पोजीशन से मैंने जो स्पेस है बीच में उसकी पोजीशन से माइनस कर दिया, तो जो लास्ट नेम है उसके नंबर कैरेक्टर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे और एंटर किया तो ये देखिए लास्ट नेम निकल के आ गया। तो ये तो हो गया फॉर्मूला और फंक्शन के थ्रू हमने भी ये सीखा है, लेफ्ट राइट मिड ये सब हमने सीखा है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, आउटपुट तुरंत निकाल के देना है, तो क्या करेंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला और फंक्शन का एक बेनिफिट होता है क्या, कि फॉर्मूला फंक्शन अगर अप्लाई किया है तो सोर्स डेटा में बेस डेटा में कुछ भी चेंज करेंगे तो वहाँ पर भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं खुशी सिंह की जगह खुशी अगर गुप्ता करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लास्ट नेम चेंज होकर आ गया। लेकिन मैं आपको ये टॉपिक नहीं बताने के लिए वीडियो लाया हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, ये देखिए मैं अगर आपको वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, स्किल को इन्हेंस करना है और आउटपुट तुरंत ला के देना है, आप इंटरव्यू में बैठे हो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनिशियल्स इंसर्ट करना, चेंज केस करना, कॉन्कैटिनेट करना किस तरह से करेंगे ये देखिए ज़रा, फिर मैं बताता हूँ ये हुआ कैसे। मुझे फर्स्ट नेम निकालना है, मैंने यहाँ पर पैटर्न बता दिया इसको कि फर्स्ट नेम टाइप करके मैंने पैटर्न बता दिया इसको, ठीक है। और ये देखिए पूरा आउटपुट आ गया, फर्स्ट नेम आ गया आपके सामने। लास्ट नेम मैंने यहाँ पर इसको पैटर्न बता दिया और ये देखिए आपके सामने लास्ट नेम आउटपुट आपके सामने है। अगर मुझे इनिशियल्स चाहिए, खुशी का के, सिंह का एस चाहिए, तो बस इसको पहले एक बार इसको पैटर्न बता दीजिए आप कि के एस मुझे चाहिए और ये देखिए आउटपुट, ये देखिए आउटपुट आ गया, विशाल गुप्ता वीजी का आ गया, अथर्व शर्मा का एस, इस तरह से आउटपुट आ गया। अगर मुझे बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया था, स्पेस की जगह सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बार पैटर्न बताइए, आपको जो भी आउटपुट में चाहिए उसका एक पैटर्न, मैं बीच में हाइफन लगा रहा हूँ और ये देखिए आउटपुट में सभी में इंसर्ट कर दिया इसने, हाइफन आ गया, ठीक है। चेंज केस के लिए मैंने आपको पढ़ाया है प्रॉपर बेसिक सीरीज में, अपर और लोअर,
तो यहाँ पर अगर मैं इसको अपर केस में करूँ तो बिना फंक्शन के यहाँ पर मैं पैटर्न बता रहा हूँ इसे कि मुझे क्या चाहिए। मैंने अपर खुशी सिंह टाइप कर दिया अपर केस में, और ये देखिए आउटपुट में सभी जो नेम है वो अपर केस में हमारे लिए आ गए। तो ये कैसे हो रहा है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हो रहा है दोस्तों फ्लैश फिल की मदद से, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E। फ्लैश फिल 2013 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये हमारे लिए वर्क प्रोडक्टिविटी को बहुत इन्हेंस करता है। ये अगर तुरंत आउटपुट देना है तो ये हमारे लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने आपको लेफ्ट राइट मिड इन सबको हटाकर आपको मैंने आउटपुट निकाल के दिखाया, चाहे वो इनिशियल्स निकालना हो, चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करना हो, चाहे केस चेंज करना हो। तो फ्लैश फिल हमारे लिए बहुत ही लाजवाब काम करके आउटपुट निकाल के देता है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल में आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आप ज्वाइन करो, तो आपको याद होगा मैंने आपको कॉनकैटिनेट पढ़ाया था। कॉनकैट टेक्स्ट ज्वाइन के थ्रू इसको हम करते थे, या M% ऑपरेटर एंड के साइन की सहायता से इसको हम करते थे। अब लेकिन ये सब कुछ नहीं करना, केवल इसको पैटर्न बताइए आप कि मुझे इसको ज्वाइन करके दो, और ये देखिए आउटपुट में आपके लिए आ गया फ्लैश फिल के थ्रू। यहाँ पर मैंने Ctrl+E प्रेस किया है। एक और एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी कोई जो टॉपिक होते हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, उनका फंडामेंटल समझ लेने के बाद भी कहीं कहीं हम फंसते हैं। वो इसलिए फंसते हैं कि अगर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है लेकिन उनकी ट्रिक्स नहीं पता, तो हम आउटपुट कभी कभी नहीं ला पाते। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए जो इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम निकालना है अगर, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको पैटर्न तो बता रहा हूँ, ये मैंने बताया, लेकिन अगर मैं Ctrl+E करता हूँ तो जहाँ पर स्पेस है बस वो उसने देखिए ब्लैंक छोड़ दिया, और यहाँ पर अगर मैं आगे Ctrl+E कर रहा हूँ, ये देखिए तो केवल वहीं तक ले रहा है जहाँ अगर ब्लैंक है वो उसने छोड़ दिया। तो इस केस में एक ट्रिक होती है क्या, पूरी रेंज को सेलेक्ट करके आप Ctrl+E कीजिए तो देखिए आपका आउटपुट आ गया। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं फ्लैश फिल की, ये भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप कभी भी इंटरव्यू में फंसे नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट एंड लास्ट इनिशियल यहाँ पर लेकर आओ, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने के और एस टाइप किया। अब क्या मेरे लिए आउटपुट आएगा, ये देखिए मेरे लिए आउटपुट ये कहाँ पर नहीं ला रहा है, जहाँ पर लास्ट नेम नहीं है आउटपुट नहीं आ रहा, लास्ट नेम ना होने पर आउटपुट नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जुगाड़ लगाएंगे। देखिए कैसे जुगाड़ लगाएंगे, हमें इसको पैटर्न बताना है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर तो हमने बता दिया केस ला के देना है, लेकिन जहाँ पर लास्ट नेम नहीं है वहाँ पर एक बार बस और लिख दो क्या कि के, केवल के लाना है ना यहाँ पर, क्योंकि लास्ट नेम तो है ही नहीं, फर्स्ट नेम का इनिशियल केवल के लाना है बस, ये आपने इसको बता दिया। अब जब आपने इसको पैटर्न बता दिया कि जहाँ लास्ट नेम नहीं है, जहाँ पर केवल फर्स्ट नेम है, उसका इनिशियल ला के दे दो। अब Ctrl+E कीजिए तो ये देखिए ये कानन का के आ गया, यहाँ पर नवी का एन आ गया, यहाँ पर आरना का ए आ गया। तो इस तरह से फ्लैश फिल काम करता है। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज का लास्ट एग्जाम्पल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों, यहाँ पर मैं फर्स्ट और मिडिल नेम निकालूंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा फ्लैश फिल के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया खुशी और मिडिल नेम कुमारी, ये मैंने लिख दिया। आप Ctrl+E कीजिए तो आपको क्या लग रहा है, इसने आउटपुट सही दिया या अनाप शनाप दिया। यहाँ पर देखिए मिडिल नेम में के डॉट है, डॉट गायब है, ध्रुव सी डॉट में डॉट गायब है, आरना टी डॉट में, यहाँ पर देखिए आरना टी है डॉट गायब है, यहाँ पर प्रशांत बी डॉट में बी के आगे डॉट गायब है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक वही जुगाड़ करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैं एक बार लिख दूंगा खुशी कुमारी, और यहाँ पर जहाँ पर डॉट आ रहा है वहाँ पर मैं क्या एक बार और लिख दूंगा, इसको पैटर्न समझाने के लिए कि मुझे क्या आउटपुट चाहिए, अथर
और उसके बाद के डॉट, ये मैंने एक बार और लिख दिया इसको पैटर्न समझाने के लिए। अब फ्लैश फिल यूज़ कीजिए, कंट्रोल ही कीजिए, तो ये देखिए अथर के डॉट, ध्रुव सी डॉट, आरना टी डॉट, प्रशांत बी डॉट। तो इस तरह से बेहतरीन यूज़ करते हैं हम फ्लैश फिल कंट्रोल ई का। लेकिन एक ड्रॉबैक भी होता है इसका, क्या? यहाँ पर जब मैंने फंक्शन लगाया था तो जब सोर्स डेटा में बेसिक डेटा में बेस डेटा में हमको चेंज करते हैं तो फंक्शन और फॉर्मूला का उसका कोई तोड़ नहीं होता। फंक्शन और फॉर्मूला ही बेस्ट होता है। अगर आपको वो नहीं आता और आपको वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आउटपुट तुरंत लाना है, तो फ्लैश फिल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अब अगर मैं चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ, खुशी की जगह मैं यहाँ पर नूपुर लिख दूँ, ठीक है, तो क्या आउटपुट में यहाँ चेंज हुआ? जहाँ पर मैंने फ्लैश फिल यूज़ किया है, कंट्रोल ही किया है, नहीं चेंज हुआ। लेकिन अगर फंक्शन अप्लाई किया होता तो यहाँ पर मेरा आउटपुट चेंज हो जाता। तो फंक्शन और फॉर्मूला का कोई तोड़ नहीं होता, लेकिन ये वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तुरंत आउटपुट लाने के लिए बेस्ट है। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से फ्लैश फिल का हम बेहतरीन यूज़ करते हैं। कुछ और वीडियोज़ इसके मैं लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अपनी लाइफ को में स्किल को अपनी इन्हेंस कीजिए और अपनी लाइफ में ग्रोथ करते जाइए। दोस्तों, अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए मैं वीडियोस ला रहा हूँ। VBA सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।